नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हायर परचेज सिस्टम। और हायर परचेज में क्या पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम, यानी हिंदी में क्या कहेंगे? किराया क्रय पद्धति की विशेषताएं। तो आइए देखते हैं फटाफट। पहला पॉइंट क्या बोलता है भाई? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। देखो, पहली खासियत क्या है हायर परचेज की कि ये जो हायर परचेज आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हायर परचेज में क्या होता है, कोई भी सामान हम क्या करेंगे? उधारी पे खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने रिमोट खरीदा। हमने रिमोट क्या है? हायर परचेज क्या कहता है कि कभी भी आप हायर परचेज करोगे तो वो नगद नहीं हो सकता है, वो कैश में नहीं होगा, वो उधारी होता है ऑन द इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, किसी भी सामान को खरीदेंगे तो क्या होगा? हमारा उधारी होगा। दूसरा क्या है? दूसरा बोला है यूज ऑफ गुड्स राइट टू बायर। अगर मैंने ये घड़ी इंस्टॉलमेंट पे खरीदी है, आज मैंने खरीदी है, तो ऐसा नहीं है कि जब तक मैं लास्ट पेमेंट नहीं करूंगा तब तक इसको नहीं पहनूंगा। आज मैंने खरीदा तो मैं उसी टाइम उसी क्षण उसको पहनूंगा। तो ये मेरा अधिकार है, ये बायर का गुड्स का राइट है। ठीक है, तीसरा क्या है? परचेज ऑफ ऑप्शन ऑन बायर। फॉर एग्जांपल, मैंने एक घड़ी देखने क्या क्या मॉल में गया, ठीक है, ऑन द इंस्टॉलमेंट उधारी हायर परचेज में, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको लूंगा या नहीं लूंगा। भाई मेरे ऊपर डिपेंड करेगा ना। मैं इसको खरीदने गया था, मेरे को पसंद नहीं आई, तो अभी मेरे ऊपर निर्भर करता है ना, मैं इस घड़ी को परचेज करूंगा कि नहीं करूंगा। तो ये कोई जबरदस्ती नहीं कि हमारा नटैया छापों को बेच देंगे। ठीक है, चलो नहीं उनका नटैया छपवा देंगे। अब अगला क्या है? ऑन लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट रिपेयर। अब ये क्या है भाई? हमने क्या किया? घड़ी खरीद लिया, पसंद आ गया, एकदम फर्स्ट क्लास का घड़ी खरीद लिए। अब घड़ी खरीदने के बाद बात ये हुआ कि ये जब तक इसका लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करता, यानी किस्त की आखिरी भुगतान हम नहीं कर देते हैं, तब तक इसमें टेक्निकल खराबी आती है, अंदरूनी कोई खराबी आती है, तो कंपनी हमको बनाकर देगा। ये लिखा हुआ है साफ साफ, ये एग्रीमेंट के तहत है। दूसरी बात ये, अब ऐसा नहीं कि घड़ी हम पहनने हैं तोड़ दा साले के सीधे में फोड़ दा, ऐसा नहीं करना। ऐसा करके जाएंगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, वो समझ जाएगा कि लड़का साड़ा बन रहा है, नखरा कर रहा है। तो ऐसा हरकत नहीं करना है। कुछ खराबी होती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो वो ऑन लास्ट इंस्टॉलमेंट, अगर अभी आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया है तब भी वो आपको प्रिपेयर करके देगा। चलिए आगे, आखिरी क्या है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट डिसीजन ऑन एग्रीमेंट। आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा, जो आप परचेज करोगे घड़ी, वो आपके एग्रीमेंट के तहत होना चाहिए। और आपको पता है हायर परचेज एग्रीमेंट एक्ट क्या है? 1972 है, इसी के अंडर में आप हायर परचेज करते हो। चलो अगला टॉपिक, इसमें पॉइंट देखते क्या है। अगला पॉइंट है मीनिंग ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, किराया क्रय पद्धति का अर्थ। ठहराव एग्रीमेंट, इसमें किराया क्रय में ठहराव क्या अर्थ है? तो तीन कंडीशन है, जो तीन कंडीशन को फुलफिल करेगा वो उसको कहा जा सकता है कि वो हायर परचेज के अंडर, एग्रीमेंट के अंडर में परचेज कर रहा है। तो पहला कंडीशन क्या है? रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट। एज अ परचेजर, मैं इसको बाय करता हूं घड़ी, तो मेरा दायित्व क्या बनता है, मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है कि मैं समय समय से इसका पेमेंट जारी रखूं। तो इसी को क्या बोलते हैं? पीरियोडिकल पेमेंट, क्रमशः भुगतान। दूसरा ऑनरशिप ट्रांसफर, इसकी मालिकाना का अधिकार तब तक नहीं वो ट्रांसफर होगा जब तक कि क्या है भाई, इसके ऑनरशिप का जो उसका ट्रांसफर होगा वो तब तक नहीं होगा जब तक कि क्या होगा, हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो मालिकाना अधिकार उसको रहेगा। तीसरा क्या है? बिफोर कंप्लीट ऑनरशिप राइट टू एंड एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल 10 इंस्टॉलमेंट देने थे घड़ी के, मैंने 9 इंस्टॉलमेंट वॉच के दे दिए हैं, अभी एक बचा है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको न लूं, तो मैं वही समय उसको एग्रीमेंट को तोड़ सकता हूं और तोड़ के अपना जो पैसा है हिसाब कर सकता हूं। तो ये तीन जो है इसके टर्म्स है एग्रीमेंट के हायर परचेज का, जो इसको फुलफिल करेगा वो इसके अंडर में आएगा। तो एग्जाम में आएगा 5 नंबर का मीनिंग ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, इसका 3 पॉइंट लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो 5 पॉइंट है, ये 5 नंबर पे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आज के वीडियो में हमने पढ़ा। बाकी हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरह अपडेट मिलता रहेगा। फटाफट पढ़िए, ब्रेक लीजिए, मस्त आराम कीजिए।